आज मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ फिजिक्स का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो बताओ बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? अवतल लेंस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाई ग्लास होता है, कैसा होता है बच्चों? बताओ कैसा होता है बच्चों? उत्तल लेंस का। कैसा लेंस का? उत्तल लेंस का। चलो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने? कहाँ रखा जाए बच्चों? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वक्रता केंद्र पर। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, क्या होता है बच्चों? बताओ। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। क्या होता है बच्चों? अनंत। क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? अनंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है? क्या होता है बच्चों? v/u। क्या होता है बच्चों? v/u। इसका हो जाएगा ए आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक इकाई क्या है? SI इकाई क्या है? SI इकाई क्या होगा बच्चों? ये तो आपको पता होगा बच्चों, क्या होगा इसका SI इकाई? SI इकाई इसका नहीं होता है बच्चों, ये तो मात्रक हीन होता है। क्या होता है बच्चों? मात्रक हीन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? ये सभी को पता होगा बच्चों, जो अच्छा से पढ़ता होगा सभी को पता होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? कम होती है। क्या होती है बच्चों? कम होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है बच्चों, बताओ विद्युत अच्छा चालक होता है, कौन सा होता है? लकड़ी होता है या प्लास्टिक होता है या कार्बन होता है या चांदी होता है? क्या तो बच्चों? बता दो बच्चों, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर ये क्या होगा? चांदी होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर चांदी होगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? चांदी होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सभी बच्चों को पता होगा बच्चों, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, बताओ तुम, जो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों? दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों? बताओ। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 1/v + 1/u = 1/f। वेरी गुड। चलते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? देखो बच्चों 2021 में पूछ चुका है क्वेश्चन। देखो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस कहलाएगा बच्चों? तो कौन सा लेंस? इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चों? उत्तल लेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग आने वाले दर्पण। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो बच्चों 2011 में भी पूछ चुका है, 2021 में भी पूछ चुका है। इसका एग्जैक्टली आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा? दाढ़ी बनाने कौन सा दर्पण उपयोग होता है बच्चों? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा बच्चों? अवतल दर्पण उपयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। बच्चों ये क्वेश्चन 2012 में पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये एग्जाम के व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ नहीं प्रयुक्त किया जाता है? मिट्टी। कौन सा? मिट्टी। कौन सा पदार्थ नहीं किया जाता बच्चों? मिट्टी। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निर्वात की किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? कौन सा कोण कहते हैं बच्चों? पता है कौन सा कोण कहते हैं? चलो बताते हैं कौन सा कोण। निर्गत कोण। कौन सा कोण बच्चों? निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत कोण। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस ठोस में बाहर की ओर से उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसे कहते हैं? कौन सा लेंस कहते हैं बच्चों इसको? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी उत्तल लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल लेंस को कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, किस बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभिसारी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु स्थित कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए बच्चों? कहाँ होनी चाहिए बता रहे हैं सभी को। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है बच्चों? कैसा होता है? तो अवतल। कैसा होता है? अवतल। कैसा होता है बच्चों? अवतल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये तो वेरी देखो तो बच्चों 2017 में पूछ चुका है क्वेश्चन। 2017 में क्या किया है? पूछ चुका है क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये सभी को मालूम होना चाहिए अगर अच्छा से पढ़ाई करते हो सभी बच्चे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताएं? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, बोला है हजामत के लिए दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बच्चों। कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण। 21 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश की किरण गमन करती हैं, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती हैं बच्चों, बता सकते हो ना? प्रकाश की किरण गमन करती है कौन सी रेखा पर? सभी को पता होगा बच्चों, ये तो गमन करते हैं सीधी रेखा पर। कौन सी रेखा पर? सीधी रेखा पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों? चलो चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। कितने हो जाएगा? 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। किसी माध्यम से अपवर्तनांक मान होता है बच्चों, किसी माध्यम से अपवर्तनांक मान होता है। अगर बच्चों अगर अच्छे से तुम पढ़ते हो तो प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड नियम यही कहता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का ए। क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। किसी माध्यम से अपवर्तनांक मान होता है साइन आई बटे साइन आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ध्यान में रखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है और प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, ये दोनों याद रखना। प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम होता है, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो कौन सा दर्पण में प्राप्त होता है बच्चों? कौन सा दर्पण बता सकते हो? देखो बच्चों, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बताओ बच्चों, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, कौन सा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण में। वस्तु से छोटा कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बता सकते हो बच्चों। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोले बच्चों प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है बच्चों, हम सब जो हमारे भगवान जो आँख दिए हैं, ये आँख से नहीं, प्रकाश की मदद से हम देखते हैं। कुछ भी चीज़ प्रकाश की मदद से देखते हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश है बच्चों आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, जो हमें देखने की संवेदना प्राप्त होता है। यही से देखने की संवेदना प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार और वस्तु के बराबर हो तो वो दर्पण कहलाता है। तो कौन सा दर्पण कहलाता है बच्चों, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या होगी बच्चों, इसकी फोकस दूरी 20 सेमी होगी। क्या होगी, 20 सेमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। किसी उत्तल लेंस की सामने 2f अनंत और के बीच बीम, कोई बीम रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा और छोटा। कैसा बनेगा बच्चों, वास्तविक उल्टा और छोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, मुख्य अक्ष दर्पण ध्रुव, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कई लेंसों से बने एकल लेंस को उपयोगिता है, कहाँ होता है उपयोग। कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, कहाँ होता है उपयोगिता बच्चों, कहाँ, सूक्ष्मदर्शी लेंस के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में पूछ चुका है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होते हैं बच्चों। तो कैसा होते हैं, आभासी। कैसा होते हैं बच्चों, आभासी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, फोकस पर अभिसारित करने वाली किरण पुंज परावर्तन के बराबर समांतर किरण पुंज की दर्पण में बदल जाता है। तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। चलो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस में, तो समतल दर्पण में। किस में बच्चों, समतल दर्पण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, एक अवतल दर्पण में वस्तु स्थित ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। कैसा होगा बच्चों, काल्पनिक और बड़ा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बोला है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, क्या होती है फोकस दूरी, 1 मीटर। क्या होती है, 1 मीटर। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा। ये तो सभी को पता होगा, कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। क्या होगा बच्चों ऑप्शन, कोण I बराबर कोण R। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, किसी एफ एम के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, क्या होगी बच्चों? इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/f/m। चलो, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।